देखो क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला गया है कि एक डंबल दिया हुआ है आपको डंबल दिया हुआ है जिसका मास दिया हुआ है 60 ग्राम। देखो डंबल का शेप दिया हुआ है समथिंग ऐसा कि एक रॉड है, एक रॉड और दो स्फीयर और एक रॉड से बना हुआ डंबल है। जैसे यहाँ पे एक स्फीयर यहाँ पे और सेम आइडेंटिकल स्फीयर का इस्तेमाल यहाँ पे भी किया गया है। अब यहाँ पे ये रॉड हो गया और ये दो स्फीयर हो गया। अब आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज एट द सेंटर ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। सो लेंथ के अलॉन्ग नहीं लेना बल्कि लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करना है। दिस मीन्स दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे आई सी यू एम यहाँ से निकालना है सेंटर ऑफ मास से। पहले आपको मैं कुछ बात बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि जो रॉड है, रॉड के सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, रॉड के सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर पास कर रहा है तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आती है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आएगी, इसका आंसर होता है ml²/12। यही अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास से ना सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होती, किसी एक एंड से पास होती, तो इसका आंसर होता है ml²/3। इसीलिए आपको जितने भी टाइप के शेप आपको दिए गए स्टैंडर्ड शेप्स, उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद करके रखो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गया ml²/12। नाउ अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, ये दोनों सॉलिड स्फीयर्स हैं। अगर हम सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करें तो खुद के सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आती है, खुद के सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आती है, उसकी वैल्यू होती है I इज इक्वल टू स्फीयर के केस में 2/5 mr²। m डैश मान लो इसका मास मान लो m डैश, इसका मास मान लो m, लेंथ मान लो l। इसका मास m, लेंथ l, इसका मास m डैश, रेडियस r, ऐसा मान लीजिए। सो 2/5 m डैश इंटू आर स्क्वायर हो गया। अब देखो ये स्फीयर जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकल गया अपने पास, लेकिन ये खुद के सेंटर के अबाउट होता है। अब हम इस केस में अगर हम बात करना चाहेंगे तो खुद के सेंटर के अबाउट जो है, ठीक है वो तो निकल गया मुझे, लेकिन खुद के सेंटर के अबाउट नहीं चाहिए मुझे, इस सेंटर, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरा, ये याद रखिए आप। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम का इस्तेमाल होने वाला है, देखो ये खुद का इसका जो है एक्सिस ये वाला था स्फीयर का, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। दिस मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालने के बाद इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। मतलब जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसका खुद का सेंटर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं होगा, तो उस केस में अगर दोनों ही एक्सिस, खुद का एक्सिस और जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इन दोनों का एक्सिस अगर पैरेलल होगा तो उस केस में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 पहले कैलकुलेट कर लो कि स्टेप 1 के हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टोटल सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कैसे। तो अपने पास कितने तरह के ऑब्जेक्ट है, 1 2 एंड 3, तो हम बोलेंगे कि आई सी यू एम दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 तुम देखोगे तो ये तुम्हारा स्फीयर है, एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल स्फीयर यहाँ पे भी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो होगा, सेम इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और स्फीयर का इसके अबाउट निकाल लो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आई स्फीयर अबाउट सेंटर ऑफ मास, कौन सा सेंटर ऑफ मास, ये। एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, इस सेंटर को नाम देते हैं C1, इस सेंटर को नाम देते हैं C2। दिस मीन्स हम लोग C2 सेंटर के अबाउट बात कर रहे हैं, यानी कि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया C2 सेंटर के अबाउट निकालो, उसका डबल कर दो, क्योंकि यहाँ पे दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, ये और आई रॉड अगर दोनों को सम करोगे तो आई सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करते हैं, आई रॉड निकाल लेते हैं। आई रॉड निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने को पता है आई रॉड निकालने का तरीका राइट नाउ क्या है, ml²/12 है। जो डेटा दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेटा, फटाफट वो डेटा पहले नोट डाउन कर लेते हैं। मास ऑफ द रॉड कितना प्रोवाइड किया गया है अपने को, तो मास ऑफ द रॉड प्रोवाइड किया गया 60 ग्राम। लेंथ ऑफ द रॉड प्रोवाइड किया गया है आपको 20 सेंटीमीटर। एंड स्फीयर का जो मास है, मास ऑफ द स्फीयर वो प्रोवाइड किया गया है 50 ग्राम। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू प्रोवाइड की गई है 10 सेंटीमीटर। ये आपका गिवन डेटा है। अब गिवन डेटा का इस्तेमाल करके फटाफट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, ml²/12। m की वैल्यू कितनी है, 60 ग्राम है, तो ये ग्राम में रखा है मैंने अभी राइट नाउ।
एल कितनी है इसकी, एल है 20 सेंटीमीटर, सो 20 इसको सेंटीमीटर में रखा मैंने, यानी कि सबका सब कैलकुलेशन मैं CGS में कर रहा हूँ क्योंकि आंसर आपका CGS में दिया हुआ है राइट नाउ। ml²/12, जब आप ये करोगे तो 12 5 या 60, तो 5 ये हो जाएगा 400 × 5, यानी कि हो जाएगा 2000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट कर लिया था मैंने, स्टेप 2 में पार्ट बाय पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आई रॉड निकल के आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं आई स्फीयर। चलो आई स्फीयर निकालना है, अबाउट किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, C2 के अबाउट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले C1 के यानी कि खुद के एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा। खुद के एक्सिस के अबाउट कितना होता है 2/5 mr², सो 2/5 m कितना है स्फीयर का 50 ग्राम, r कितना है स्फीयर का चेक करो 10, तो 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया खुद के एक्सिस के अबाउट। खुद के एक्सिस के अबाउट हमें नहीं निकालना था, हमें निकालना था C2 के अबाउट, तो हम क्या करेंगे खुद के एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और पैरेलल शिफ्टिंग यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें क्या होता है m जो टोटल मास है m और सेंटर टू सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो d है अगर, तो m × d² से पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं या पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका टोटल मास कितना है m', तो आई विल राइट हियर m' की वैल्यू कितनी है 50 ग्राम इंटू d²। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी चेक करो, ये वाला डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी टोटल 20 है अगर रॉड की लेंथ, तो आधी लेंथ कितनी होगी 10 और ये वाली रेडियस 10, तो 10 और 10 टोटल कितना हो जाएगा 20। सो आई कैन से दैट ये हो जाएगा 20 यानी कि md² यानी कि 20 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे अगर तो ये हो जाएगा 10 20 ये 2000 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 400 और 50 यानी कि 20,000 होएगा, 20,000 प्लस 2000 22,000 निकल के आएगा। ये एक सिंगल स्फीयर का निकल के आया है। अब स्टेप 1 कैलकुलेट कर लिया, स्टेप 2 कैलकुलेट कर लिया, स्टेप 3 में रिजल्ट लिख दो या स्टेप 1 में ही रिजल्ट लिख दो फटाफट। आई रॉड कितना आया था 2000 और आई स्फीयर कितना आया है 22,000। 22,000 का डबल करोगे तो 22 × 2 44,000 आ जाएगा, और प्लस आई रॉड करोगे अगर तो 2000 यानी कि 46,000, यानी कि इसका कुल मिलाकर के जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएंगी आई रॉड 2000 प्लस 2 टाइम्स 22,000। आपके टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 22,000 और प्लस 2000 को ऐड करके 24,000 लिख दिया गया है, बट आप समझो ये 22 इंटू डबल करना पड़ेगा उसको, ये 44 होगा और प्लस 2 करेंगे तो ये 46,000 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये प्रैक्टिस भी करना है इस तरह का क्वेश्चन।